these 4 chapters are included in our syllabus. 4 chapters included है. स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसके बाद ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनलेट्स है, और फैट सॉइल्स एंड डिटर्जेंट्स. इस तरह के 4 चैप्टर है हमारे सिलेबस में. और छोटा सिलेबस है कंपैरेटिवली. अगर हम फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर से कंपेयर करते हैं तो सिलेबस बहुत छोटा है आप लोगों को, और बहुत इंटरेस्टिंग सिलेबस है. ये बुक्स है रिकमेंडेड. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सर मैंने ये सारा व्हाट्सएप के ऊपर शेयर किया है आप लोगों को. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भाल बाय भाल एंड भाल, अरुण भाल एंड पीएस भाल. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय आईएल फिनर. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय सिंह एंड मुखर्जी, 3 वॉल्यूम्स के अंदर में. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय आईएल फिनर, इट इज इन ऑल इट हैज 2 वॉल्यूम्स ऐसे. इसके अंदर 2 वॉल्यूम है. सिंह और मुखर्जी में 3 वॉल्यूम्स. इसलिए जब भी आप स्टडी करने जा रहे हैं सिलेबस, तो सिलेबस आप आपके सामने रखिए. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाय कल्सी है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय पीएस कल्सी, ये भी बुक है. ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के अंदर में से ये चीजें आपको स्टडी करना है. ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, उसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, उनका स्ट्रक्चर और केमिकल रिएक्शन. ऑर्गेनो जिंक के अंदर में ऑर्गेनिक जिंक कंपाउंड फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शंस, और उसके बाद ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स फॉर्मेशन, केमिकल रिएक्शन. ऐसे मैं पहले बता चुका हूँ. दिस इज इंट्रोडक्टरी पार्ट. Compound which contain at least 1 carbon metal bond, they are called as organometallic compounds. ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर में कम से कम 1 कार्बन मेटल बॉन्ड होता है, ऐसे कंपाउंड्स हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कहते हैं. ठीक है, जैसे ये एग्जांपल दिख रहे हैं आरएम. इसमें ये कार्बन इज टेट्राकोवैलेंट, 4 वैलेंसीज हैं. यहाँ पर दूसरे एटम्स अटैच है, कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम हो सकते हैं. और ये मेटल में भी मैग्नीशियम, लिथियम, लेड, जिंक एटसेट्रा. एग्जाम्पल इज मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिनको हम बोलते हैं, मेथिल मैग्नीशियम हालाइड्स. ठीक है, उसके बाद मेथिल लिथियम, ये भी एग्जाम्पल है. टेट्राइथिल लेड, दिस इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ दैट. नेचर के अंदर वैसे बहुत सारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हमारे होते हैं. ठीक है, एक one of the organometallic compound which is frequently found in nature is chlorophyll. ये आपको दिख रहा है पत्तों का ग्रीन कलर. ग्रीन कलर of this leaves is due to presence of chlorophyll, जो फोटोसिंथेसिस के अंदर में वाइटल रोल प्ले करता है. फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है. प्लांट्स को हम जो ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, they prepare their foods themselves due to presence of this chlorophyll. ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से वो अपना जो फूड होता है वो प्रिपेयर कर पाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. दैट इज कॉल्ड एज ए फोटोसिंथेसिस. तो क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर आप देखते हैं तो उसके अंदर में इस टाइप का स्ट्रक्चर है. ये जो रिंग है दैट इज कॉल्ड एज पोरफायरिन रिंग, एरोमेटिक रिंग है, और बीच में मैग्नीशियम. सो दिस मैग्नीशियम इट इज अटैच्ड टू नाइट्रोजन. दिस इज द कार्बन रिंग. so this is organometallic compound. ओके, उसके बाद हम देखते हैं आगे चल के. for the disturbance. और उसके बाद hemoglobin which is important part of our blood. This is the hemoglobin which is present in RBCs, that is red blood corpuscles. So this hemoglobin is also organometallic compound.
It is made up of two things. One is heme and other is globin. This is heme, this is globin. This is heme. Heme, it is containing iron metal. This is iron atom. Okay, iron atom is present in the central part. Okay, to which this aromatic ring porphyrin, जो हमने अभी देखा है, porphyrin ring इसको अटैच होती है. उसके बाद ग्लोबिन, दिस इज नथिंग बट द चेन ऑफ अमाइनो एसिड. अमाइनो एसिड की चेन है. इस तरह से ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर, ये बता चुका हूं मैं. ये हीमोग्लोबिन है हमारा. ये आयरन मेटल है सेंट्रल के अंदर में, आयरन मेटल. तो दिस नाइट्रोजन मेटल, नाइट्रोजन एटम, दे आर अटैच्ड. So order of reactivity of organometallic compounds, order of reactivity उनका कैसा है, इसके ऊपर एग्जाम के अंदर में क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको. So metal atoms, they are less electronegative than carbon. CM के अंदर में जो होता है मेटल, ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन. सो कार्बन बॉन्ड्स, दे आर हाईली पोलर इन नेचर. इसके वजह से चार्ज डेवलप हो जाते हैं. जो CM बॉन्ड देखते हैं हम, ये CM बॉन्ड के अंदर में ये कार्बन है, ये मेटल है. ठीक, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है एज कंपेयर टू कार्बन. इसलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर अट्रैक्ट होती है कार्बन की तरफ. सो इट विल हैव डेल्टा नेगेटिव चार्ज, मेटल एटम विल हैव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज. इसकी वजह से पोलैरिटी डेवलप हो जाती है वो कंपाउंड के अंदर. देयरफॉर दिस कंपाउंड, दे आर फाउंड टू बी हाईली पोलर इन नेचर. पोलैरिटी होती है, चार्ज होता है. So ionic character of carbon metal bond, it depends on the nature of metal. ये metal के ऊपर इनके ionic character depend करेंगे, whether they are more ionic or less ionic, और इसी के ऊपर उनकी reactivity भी depend होगी. ठीक है. So ionic character of carbon metal bond, it decreases in the same order इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑर्डर ऑफ मेटल्स. जिस ऑर्डर के अंदर में इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑर्डर ऑफ मेटल्स डिक्रीज होती है, उसी ऑर्डर के अंदर में इनकी रिएक्टिविटी होती है. जैसा सोडियम देखते हैं, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव ऑर्डर है हमारा डिक्रीजिंग, ये डिक्रीज होता चला जा रहा है. ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है. ठीक है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. लिथियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मैग्नीशियम इज मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और यहाँ पर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डिक्रीज होते चले जा रहा है. ठीक है. तो यहाँ पर देखते हैं कि सोडियम, देयरफॉर ग्रेटर द आयनिक कैरेक्टर, जैसे जैसे आयनिक कैरेक्टर बढ़ते चले जाएंगे, मोर रिएक्टिव विल बी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. ठीक है. इसलिए हम देखते हैं कि ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव. ठीक है. सो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, दे आर मोर रिएक्टिव. ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं. देयरफॉर दे रिएक्ट एक्सप्लोसिव विथ वाटर एंड बस्ट इनटू फ्लेम ऑन एक्सपोजर टू एयर. एयर को जब हम एक्सपोज करते हैं तो क्या करते हैं, इस तरह से एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करते हैं. दे आर रिएक्ट एक्सप्लोसिवली विथ वाटर एंड बस्ट इनटू फ्लेम ऑन एक्सपोजर टू एयर. जैसे इसमें सोडियम मेटल देखते हैं, सोडियम मेटल पानी के अंदर में डालते हैं तो क्या होता है, सोडियम मेटल व्हेन इट इज ड्रॉप्ड इन वाटर, इट प्रोड्यूसेस सम एक्सप्लोजन. थोड़ा सा धमाका हो जाता है, उसके अंदर में आग लग जाती है. लेसिग्निस टेस्ट के अंदर में आपने फर्स्ट ईयर के अंदर में देखा हुआ है. एक छोटा सा पीस ऑफ मेटल, हम कभी कभी पीस ऑफ मेटल उसके अंदर रिएक्टिव रह जाता है, सही से कॉम्बिनेशन नहीं होता. 11th-12th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोगों ने देखा है कि सोडियम मेटल व्हेन इट इज ड्रॉप्ड इन वाटर, इट रिएक्ट्स एक्सप्लोसिवली विथ वाटर. तो ठीक है. इसलिए सोडियम के और पोटेशियम के जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड होते हैं, एक्सप्लोसिव रिएक्ट, एक्सप्लोजन होता है, ये अनस्टेबल होते हैं. ठीक है. इसलिए सोडियम हो गया, उसके साथ पोटेशियम भी ले लीजिए. ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, और उनसे रिएक्टिविटी कंपेयर करते हैं तो थोड़ी सी कम रिएक्टिविटी है लिथियम की, और उनसे भी कम रिएक्टिविटी देखते हैं हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स. इसलिए लिथियम organometallic compound of lithium, they are more reactive
so they are extensively used as compared to the organo मैग्नीशियम कंपाउंड। ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड से भी ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स का इस्तेमाल यूज हम ज्यादा करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ लेड, टिन एंड मर्क्यूरी, दे आर कोवैलेंट इन नेचर। ये कोवैलेंट नेचर के होते हैं। दिस कंपाउंड्स दे आर लेस रिएक्टिव, दे आर वोलेटाइल इन नेचर। ठीक है, हवा के अंदर वे उड़ जाते हैं। Volatile means which are vaporizable, which changes into vapors on exposure to air। एयर के साथ में कांटेक्ट आने के ऊपर वो भाप बन के उड़ जाते हैं, ऐसे कंपाउंड्स को हम वोलेटाइल बोलते हैं। So organic metallic compounds, magnesium, lithium, their reactivity is in between extremes and they're moderately reactive। ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड्स और अपने लिथियम कंपाउंड्स, ये कैसे बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, जैसे सोडियम के हैं और पोटेशियम के हैं, बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है और अनरिएक्टिव भी नहीं, लेस रिएक्टिव भी नहीं, उनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट है, बीच में है। ठीक, मोतदिल जिसको हम बोलते हैं, बीच में है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको याद रखना चाहिए, जो हमने बताया इसमें दो तीन चीजें ही है, ये लिथियम, सोडियम और पोटेशियम के बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और लिथियम की रिएक्टिविटी उससे थोड़ी कम है, और उसके बाद रिएक्टिविटी है ये मैग्नीशियम, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम, जिनको हम ग्रिग्नार्ड एजेंट बोलते हैं। ठीक है, लेट अस मार्च टुवर्ड्स प्रिपरेशन। उनका प्रिपरेशन किस तरह होता है, सॉरी इसके अंदर एनिमेशन के अंदर में थोड़ा साउंड आ गया, सॉरी फॉर दैट। प्रिपरेशन, सॉरी, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में मैग्नीशियम की लिए लेते हैं हम, चलते हैं। तो मैग्नीशियम का देखिए, एक बात है कि जब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को हम तैयार करने जाते हैं, जैसे ऑर्गेनोमैग्नीशियम कंपाउंड है जिनको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स कहते हैं। स्लाइड, हाँ ये आ रही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, सॉरी, organomagnesium halides, they are called as the Grignard reagents। They are named after the chief investigator, जिनको बनाया है सबसे पहले, नाम है उनका विक्टर ग्रिग्नार्ड। He was awarded Nobel Prize for that। This compound they are highly reactive, therefore they are used in the synthesis of large of organic compound। क्यों हम स्टडी करने जा रहे हैं? स्टडी करने की वजह ये कि रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव होने की वजह से ये अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपके पास ऑर्गेनोमैग्नीशियम है तो इससे इसके साथ में आप लार्ज वैरायटी ऑफ कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनकी स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, जब भी आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना रहे थे, ये खास तौर पे मैग्नीशियम हाइलाइट्स, जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आप बनाने जा रहे हैं तो दे विल बी प्रिपेयर्ड इन ड्राई ईथर। ठीक है, वो ड्राई ईथर के अंदर इनकी तैयारी होंगी, बिकॉज दिस ड्राई ईथर एक्ट एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, और सॉल्यूशन स्टेट के अंदर में ज्यादातर ये रहेगा, इसलिए देखते हैं ऑर्गेनो ग्रिग्नार्ड एजेंट्स के जहां पर भी रिएक्शन होते हैं तो ईथर का जिक्र जरूर आता है। ईथर इज ऑलवेज मेंशन हियर बिकॉज इट इज प्रिपेयर्ड इन मीडिया दैट इज ईथर। ये तैयार जब होता है तो ईथर मीडियम के अंदर में होता है और इसी के अंदर इसको रखते हैं। जैसे RMBX यहाँ पर बना हुआ है, तो जब आपको ये रिएक्शन के लग रहा है दूसरे कंपाउंड आपको सिंथेसाइज करना है तो REMEX जो होगा ये सस्पेंडेड होगा ड्राई ईथर के अंदर। ठीक है, इसलिए ड्राई ईथर का जिक्र जो है तो आता है, इसका मेंशन, दिस इज मेंशन फ्रीक्वेंटली देयर। ठीक है, तो REX ये हम लेते हैं। REX क्या है? ये अल्किल हैलाइड। ठीक है, अल्किल हैलाइड और ये मैग्नीशियम मेटल। ठीक है, एक्चुअली मैग्नीशियम मेटल इट इज सस्पेंडेड इन ड्राई ईथर सॉल्वेंट। मैग्नीशियम मेटल और ड्राई ईथर ये दोनों चीजें हम एक राउंड वाटर फ्लास्क के अंदर में रखते हैं और ऊपर से ड्रॉपिंग फनिल ऐड करते हैं, अटैच करते हैं ऊपर कंडेंसर को, और ड्रॉपिंग फनिल में से ड्रॉप वाइज ये RX ऐड करते हैं। ठीक है, अल्किल हैलाइड ऐड करते हैं ड्रॉप बाय ड्रॉप विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपिंग फनिल
ड्रॉपिंग फनेल के अंदर हमने क्या पुट किया है, ये अल्किल हैलाइड और ये ड्राई ईथर, ठीक है। मैग्नीशियम ये भी सस्पेंडेड है, ये भी रखा हुआ है, काय में है, राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर, और ड्राई ईथर ड्रॉप बाय ड्रॉप हम आहिस्ता आहिस्ता ऐड करते हैं, ठीक। रिएक्शन यहाँ पर स्टार्ट हो जाती है, और कभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है तो ऐसे ही बाय डिफॉल्ट ऐसे ही जब हम एडिशन करते हैं तो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। अगर रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती है तो थोड़े से आयोडीन क्रिस्टल्स हम इसको ऐड करते हैं। इट एक्ट एज इनिशिएटर फॉर द रिएक्शन। रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए आप थोड़े से आयोडीन के क्रिस्टल्स जो वायलेट कलर के होते हैं वो हम थोड़े से ऐड करते हैं। इसको रिफ्लेक्स करते हैं, रिफ्लेक्स मींस बॉइलिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ऐसे कोई टेम्परेचर देने की उसको जरूरत नहीं, बाय द डिफॉल्ट रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, बॉइल होना शुरू हो जाती है, रिफ्लेक्स होता है और RMGX तैयार हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेथिल आयोडाइड हम ले रहे हैं, ठीक है, मैग्नीशियम मेटल है, तो दिस मेथिल आयोडाइड ये कहां पर होगा, ठीक है, हमारे राउंड बॉटम फ्लास्क जो है, राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या रहेगा, यस हेलो, राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या चीज है, हेलो, जवाब देते चलिए बच्चों, इंटरेक्शन करते चलिए, हेलो, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, जवाब दीजिए। राउंड बॉटम फ्लास्क में क्या है बच्चों, ओके वेरी गुड, ड्राई ईथर है, ठीक है, ड्राई ईथर प्लस मैग्नीशियम मेटल है। मैग्नीशियम मेटल को हमने सस्पेंड किया है, रखा है काय में, ड्राई ईथर मीडियम में, ठीक है, और ऊपर से ड्रॉपिंग फनेल ऐड किया है। मैंने यहाँ पर फिगर डाली नहीं है, नेक्स्ट मीटिंग के अंदर मैं आपको उसकी फिगर डिस्प्ले कर दूंगा, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता हम इसको ऐड करते चलते हैं। तो ये जो सॉल्यूशन है ये रेडी है, बनाने के बाद फौरन आपको इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। इट शुड बी यूज्ड एज सुन एज प्रिपेयर्ड, यू हैव टू कीप ऑल द थिंग्स ड्राई। इसमें जितने अपरेटस है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, ड्रॉपिंग फनेल है, कंडेंसर, ये सब आपको ऑलमोस्ट ड्राई रखना है। थोड़ा एक ट्रेस ऑफ मॉइस्चर शुड नॉट बी देयर, थोड़ा सा भी अंदर मॉइस्चर, नमी जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर ट्रेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर विल बी देयर, इट विल रिएक्ट टू गिव अल्केन। अल्केन और ढेर सारी फौरन इसके साथ में रिएक्शन हो जाएंगे, और रिएक्शन होकर अल्केन आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं हम सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड है। ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड से किस तरह से हम एसिटिक एसिड तैयार कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज अवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर में ये देखिए, ये मेथिल ग्रुप है, कार्बन एटम है, इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज होगा यहाँ पर, ठीक है। मैग्नीशियम है, थोड़ा सा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा, और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। कार्बन है, कार्बन के अंदर में 2 डबल बॉन्ड्स आर देयर, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो। इसके अंदर में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दी कार्बन, therefore pair of electron it will be transferred, it is more attracted towards what we say oxygen, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर जो जो कुछ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ये ज्यादा अट्रैक्ट होंगे ऑक्सीजन की तरफ, इसलिए ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज रहेगा। इसलिए कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा यहाँ पर, हेलो, कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा फिर, ये सारी बातें मुझे बताना चाहिए थी, मैं बता नहीं सक रहा हूँ, ठीक, सॉरी फॉर दैट।
ठीक है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहेगा और इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव, और कार्बन के ऊपर यहाँ पर डेल्टा निगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, ये डेल्टा निगेटिव होने की वजह से दिस विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल नाउ, सॉरी न्यूक्लियोफाइल। इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, डेल्टा निगेटिव चार्ज, निगेटिव मीन्स इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियस। ठीक, फाइल अट्रैक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? जिसके ऊपर निगेटिव चार्ज, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज कौन सा आता है? निगेटिव। देयरफॉर इट एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर रिएक्ट करेगा डेल्टा निगेटिव चार्ज। तो ये कहां पर जाकर अटैक होगा? कार्बन के ऊपर। आ रहा है समझ में आप लोगों को? कार्बन यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहेगा। यस, समझ में आ रहा है आप लोगों के? हेलो, ओके, ठीक है जी। इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहने की वजह से ये यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, तो फिर ये CH3COO बन जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? मैग्नीशियम के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा निगेटिव है, इसलिए ये CH3 यहाँ पर अटैक होगा। ये डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ पर अटैक होगा। ठीक है, इसलिए ये CH3COO और O के ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज, इसलिए ये Mg के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, इसलिए COOMgBr यहाँ पर अटैच हो जाए। ठीक है, ये हमारा डेल्टा निगेटिव चार्ज इधर अटैक हो गया कार्बन के ऊपर। अब क्या बचा है? ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर अटैच हो जाएगा? ये ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, CH3COOMgBr। ठीक है, एडिशन कंपाउंड तैयार हो जाएगा। ये एडक्ट बोलते हैं हम इसको, एडिशन प्रोडक्ट या एडिशन कंपाउंड। ठीक है, ये एडिशन कंपाउंड को जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं विद हेल्प ऑफ एसिड, एसिडुलेटेड वाटर, वाटर कंटेनिंग एसिड, इसको जब हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ठीक, ये 3O+ लिख सकते हैं, ये HCl भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या हो जाता है? यहाँ से ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद CH3COOH, ठीक है, H यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब क्या बचा? OH बचा, वाटर में का OH बचा, तो रिमेनिंग OH यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ठीक है, MgOH Br। तो दिस इज एसिटिक एसिड। ठीक है, इन दिस वे methyl magnesium bromide it reacts with carbon dioxide so as to form addition product। ठीक है, डिस्क्राइब किस तरह से करेंगे? सिंपल एक लाइन में डिस्क्रिप्शन का देना है। methyl magnesium bromide reacts with carbon dioxide so as to give addition product, full stop। this addition product on hydrolysis gives acetic acid। ठीक है, एक लाइन में डिस्क्रिप्शन लंबे चौड़े देना नहीं है, क्या हो रहा है ये देखना है आपको। डिस्क्राइब करना बहुत आसान है, बहुत सिंपल है, आपको लेंदी प्रोसीजर के अंदर में घुसने की कोई जरूरत नहीं, एक ही लाइन के अंदर देंगे। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या अल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। ठीक है, इट्स रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड। क्या फॉर्म होता है यहाँ पर? क्या बोल रहे हैं हम इसको? यस, इसको क्या कह रहे हैं? जवाब देते चले बच्चों, इंटरेक्शन चालू रखिए। अगर आप जवाब दे रहे हैं तो मैं ये समझूंगा कि यू आर गेटिंग व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू। मैं जो कोई एक्सप्रेस कर रहा हूँ आप समझते चले जा रहे हैं। ठीक है, ये जो कुछ बन रहा है इसको हम क्या कह रहे हैं? यस, वैसे आपकी तरफ से एक्सप्रेशन आ रहे हैं, रिएक्शन आ रहे हैं, सबका मैं यहाँ पर खैर मकदम करता हूँ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज एडिशन प्रोडक्ट। ये एडिशन प्रोडक्ट है, ये एडिशन प्रोडक्ट है। और एडिशन प्रोडक्ट को जब हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या हो रहा है? यहाँ से ब्रेक हो रहा है, CH3COOH ये फॉर्म हो रहा है, और बचा हुआ OH है यहाँ पर, तो OH भी अटैच हो रहा है। ठीक है,
वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल किस तरह से एडअप होगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा, ब्रेक होने के बाद H इधर चले जा रहा है, CH3COH और MgOH। ठीक है। एसिटिक एसिड कहां पर मिलता है आपके घर में? ठीक है, बहुत सारे लोगों को मालूम होगा एसिटिक एसिड कहां पर पाया जाता है। यस, कहां पर मिलता है एसिटिक एसिड? हमारे किचन में भी यूज होता है एसिटिक एसिड। यस, एनीवन? सोडे में सर। सोडे में? ओके, विनेगर जो बोलते हैं आप, विनेगर सुना है आप लोगों ने? विनेगर नाम, सिरका? यस। हाँ हाँ यस। हाँ, काय के लिए लगता है वो सिरका? सिरका तो दवा में भी यूज होता है। ठीक है, यूनानी जो दवा है उसके अंदर में, और किचन के अंदर भी यूज होता है। किचन के अंदर में चिकन जब बनाते हैं, चिकन 65 वगैरह बनाते हैं तो उसको लगाने के लिए लगता है। यस, ठीक है, उसको लगाने के लिए जो लगता है दैट इज सिंथेटिक डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ दिस एसिटिक एसिड, 10 आई थिंक 10% solution of acetic acid, it is called as the vinegar. Okay, this is the use of vinegar. So vinegar it is called as sirka in Urdu and Arabic. ठीक है, इट इज यूज एज ए मेडिसिन। लेकिन मेडिसिनल जो यूज होगा, जो चिकन में आप यूज करें, दैट इज नॉट ऑफ मेडिसिन पर्पस, वो सिंथेटिक है, और वो जो बनाना है आपको नेचुरल है। इट इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फ्रूट्स, दैट सिरका और एसिड विनेगर इज नथिंग बट इट इज एक्सट्रैक्ट ऑफ सम फ्रूट्स, फ्रूट से उसको बनाया जाता है। सेब का सिरका, एप्पल का सिरका होता है, अलग अलग होते हैं। ठीक है, sorry, now reaction with aldehydes, react with aldehyde, ऑन रिएक्शन विद अल्डिहाइड्स, जब ये अल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट होता है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि ये मेथिल, ये जो कार्बन है इसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा यहाँ पर? डेल्टा निगेटिव। ये कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में देखिए ये कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो यहाँ पर रहेगा और ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर अटैच रहेगा। थोड़ा सा अगली स्लाइड के ऊपर मैं चलकर आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर अच्छा दिख रहा है आपको, तो ये दिस ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ये दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड में क्या होता है कि ये कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर इट इज अट्रैक्टेड मोर टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, तो उसके ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज होता है और कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसलिए जब हमें मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड और मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ दिस व्हाट आई कॉल अल्डिहाइड और कीटोन, कीटोन के साथ या अल्डिहाइड के साथ हम जब रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट तैयार होता है अल्कोहल। अल्टीमेट प्रोडक्ट जो होता है अल्कोहल तैयार होता है। ठीक है, ये मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मेथिल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा यहाँ पर? हेलो, यस, मेथिल ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा? डेल्टा माइनस। हाँ, डेल्टा निगेटिव चार्ज। वेरी गुड, कौन जवाब दे रहा है? अस्मा है सर, अच्छा, नईम शेख में। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज आएगा और एक कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए कार्बन मेथिल ग्रुप हमारा अटैक करेगा इसके ऊपर, सेंट्रल कार्बन एटम के ऊपर, और ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये CH3 यहाँ पर ऐड होगा, दिख रहा है आपको, ये दो, या यहाँ पर भी बता सकते, ये कार्बन यहाँ पर ऑलरेडी है, ये मेथाइल ग्रुप यहाँ पर ऑलरेडी है, और ये हमारा ऊपर से ऐड हुआ है मेथिल ग्रुप का। ठीक है, ये ऊपर से यहाँ पर अटैक होकर के यहाँ पर ऐड होगा।
और जो बचा हमारा मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, मैग्नीशियम ब्रोमाइड के ऊपर हमारा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पर अटैच हो गया। ठीक है, ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट तैयार हो गया। दिस इज अवर एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, ये एडिशन प्रोडक्ट को जब हम हाइड्रोलाइज कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ HCl, HCl से जब हाइड्रोलाइज कर रहे हैं तो यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है। ब्रेक हो जाने के बाद ये CH3 और OH, ठीक है, ये 1 2 3 ये हो गया टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, ये टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल है हमारा, और उसके साथ ये MgOH-Br। ठीक है, इस तरह से अल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड्स दे रिएक्ट विथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू गिव अल्कोहल्स। ठीक है, अल्कोहल तैयार होते हैं। ठीक है, तो कीटोन व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ कीटोन इट गिव्स टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, इसी तरह से जब हम अल्डिहाइड रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल तैयार होंगे। ठीक है, ये अल्डिहाइड के साथ में हम रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है, ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड के साथ यहाँ पर देखिए इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इसके ऊपर डेल्टा निगेटिव चार्ज रहेगा। ये हमारा डेल्टा निगेटिव चार्ज रहेगा। तो जब हम रिएक्ट करेंगे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या आयोडाइड, व्हेन इट इज रिएक्टेड विद अल्डिहाइड दिस कार्बन विल अटैच गेट हियर। ये CH3 है और ये हमारा CH3 इधर से ले लेते हैं, ये CH3 यहाँ पर अटैक होगा। ठीक है, यहाँ पर ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं। तो ये CH3 और ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ये OMgBr। ये हमारा एडिशन प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इट रिएक्ट्स विद अल्डिहाइड टू गिव एडिशन प्रोडक्ट। ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट को जब आप हाइड्रोलाइज करते हैं तो अल्कोहल तैयार होता है। ये सेकेंडरी अल्कोहल है। कार्बन एटम विच इज अटैच्ड टू two other carbon atoms, such type of carbon atom it is called as secondary carbon। ये सेकेंडरी अल्कोहल होगा। ये कार्बन देख रहे हैं, ये कार्बन दो कार्बन को अटैच। ठीक है, दिस इज R, दिस इज R। ओके, दिस इज आइसोप्रोपिल अल्कोहल। so in this way methyl magnesium bromide it react with this is acetaldehyde। ये हमारा acetaldehyde है। so as to addition प्रोडक्ट को जब हाइड्रोलाइज करते हैं तो आइसोप्रोपिल अल्कोहल मिलता है। ठीक है, डिफरेंस क्या है देखिए, इस तरह से हम डिफरेंस करेंगे। अल्डिहाइड के साथ में अगर आप मैग्नीशियम हाइलाइड को रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है आपको? सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। ठीक है, कीटोन के साथ में अगर आप रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? टर्शियरी अल्कोहल मिलता है। ठीक है, इफ यू डिजायर टू गेट टर्शियरी अल्कोहल देन यू हैव टू रिएक्ट विथ कीटोन। यहाँ पर आपको कीटोन लेना पड़ेगा। अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल तैयार करना है तो यहाँ पर आपको अल्डिहाइड लेना पड़ेगा। ठीक है, if you have any queries, अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो I am free to react here, interact with you। yes, अगर आपको कुछ डिफिकल्टी है। yes, any one of you, जो कुछ पढ़ाया जा रहा है पढ़ते चलिए, रोजाना की स्टडी करते चलिए बच्चों। ठीक है, कल से हमारे ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगे। ठीक है, टाइम के ऊपर 9-10 का टाइम है हमारा, टाइम के ऊपर आप हॉल के अंदर में मौजूद रहिए। ठीक है, बुक वगैरह लग रही है आपको तो लाइब्रेरी के अंदर में जाइए। ठीक है, अगर लाइब्रेरी से नहीं मिल रहे तो हमारे डिपार्टमेंट के अंदर भी बुक होती है, वहाँ पर भी आप कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं। या आपको बुक भी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी का प्रोविजन है हमारे पास, उसके अंदर में से जो रेगुलर बच्चे हैं उनको हम बुक्स भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको लग रहा है तो मोबाइल के अंदर आप उसके फोटो वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, जो चैप्टर चालू है रनिंग है उसके अंदर में जो भी भाले एंड भाली है बुक्स हमारे लाइब्रेरी डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी के अंदर फोटो लेके वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो कुछ पढ़ाया जा रहा है आपकी स्टडी करते रहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग। ओके, अगली मीटिंग के अंदर नए आइडियाज के साथ फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।